नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं संतुलन की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बैलेंस ढूंढने की। और इस सफर में हमारा गाइड होगा वो सदियों पुराना ज्ञान, जो यकीन मानिए आज भी उतना ही काम का है। तो शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। कोई स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या घर संभालने वाला, हर कोई मन की शांति तो चाहता ही है। और यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का आधार है। तो फिर बैलेंस की तरफ पहला कदम क्या है? वो है ये सीखना कि बाहरी दुनिया से डील कैसे करें। देखिए, जिंदगी में अच्छा बुरा तो होता ही रहेगा, पर हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी मन की शांति उसी पर टिकी है। और यहीं पर आता है हमारा पहला सूत्र, जो एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सीधी सी बात कहता है। ये सदियों पुराना श्लोक हमें लाइफ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की ताकत देता है। एक ऐसा नजरिया जो हमें हालात से ऊपर उठा दे। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तरह का बैलेंस, एक समता बनाए रखना। इसका ये मतलब नहीं कि हम महसूस करना बंद कर दें, नहीं, बल्कि हम हर एहसास को बिना ज्यादा हिले डुले अनुभव करें। चाहे खुशी हो या गम, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, इन सब को एक शांत और स्थिर मन से देखना। यही तो मन की शांति की नींव है। जब बाहर की उथल पुथल मन के अंदर का चैन ना छीन पाए, समझ लीजिए वही असली शांति है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये हिम्मत, ये ताकत आएगी कहां से? जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को झेलने की शक्ति मिलेगी कैसे? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अपने मन में। और यही हमारा दूसरा सिद्धांत सामने आता है, जो मन की इस जबरदस्त ताकत पर जोर देता है। हमारा मन ही वो चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मतलब जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, उसके असली आर्किटेक्ट हम खुद हैं, हमारा अपना मन। ये हमें बाहर के हालात को कोसने की जगह खुद जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। अगर अपने विचारों पर कंट्रोल है तो मन दोस्त बनकर रास्ता दिखाता है, और अगर विचार बेलगाम है तो वही मन दुश्मन बन जाता है। अब इस स्लाइड पर देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ जब मन दोस्त है तो वो हमें हिम्मत देता है, सेल्फ कंट्रोल देता है और सोच में क्लैरिटी लाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो दुश्मन बन जाता है तो हमारी सोच को बांध देता है, हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करता है और कंफ्यूजन और टेंशन से भर देता है। ये पहचानना कि मन अभी किस रोल में है, बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो मन को तो समझ लिया, पर इस भीतरी समझ को अपने काम में, अपने एक्शन में कैसे लाएं? मन की इस ताकत को दुनिया में सही तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता क्या है? और इसका जवाब है हमारे तीसरे सूत्र में। ये योग शब्द की परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये काम करने का एक तरीका है, एक दर्शन है। इसका सीधा साधा मतलब है कि अपने काम को इतनी खूबी से करना, वही योग है। असली मास्टरी तब है जब कोई अपना काम पूरी लगन और परफेक्शन से करे, लेकिन उसके नतीजे से ना चिपके। जरा सोचिए, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ डेडलाइन के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कोड बनाने के लिए काम करता है, या वो आर्टिस्ट जो तारीफ की परवाह किए बिना अपनी कला में खो जाता है। बस यही कर्म योग है। यह हमें सिखाता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। और इस फिलॉसफी को ना हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो भी काम या ड्यूटी है उसे पहचानिए और पूरा कीजिए। दूसरा, उसे अपनी पूरी लगन और बेस्ट एबिलिटी के साथ कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, खुद को रिजल्ट की चिंता से आजाद कर दीजिए। ये तरीका किसी भी काम को, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर का कोई काम, बोझ से साधना बना देता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो है इस चंचल मन को काबू में करना, क्योंकि अगर इस पर कंट्रोल नहीं तो बाकी सारे सिद्धांत अधूरे रह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये आखिरी श्लोक इस मुश्किल को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है। ये नहीं कहता कि मन को कंट्रोल करना आसान है, ये मानता है कि मन स्वभाव से ही बेचैन और चंचल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इसका हल भी बताता है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन इसे जीता जा सकता है। कैसे? 2 चीजों से। एक है निरंतर अभ्यास, यानी लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरा है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से एक गैर जरूरी लगाव को छोड़ देना।
ये हमें बताता है कि धैर्य और प्रैक्टिस से मन पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए अब इन चारों सूत्रों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक बैलेंस लाइफ का पूरा रास्ता आखिर दिखता कैसा है। ये है इस पूरी चर्चा का सार। तो संक्षेप में ये हैं वो 4 सूत्र। पहला, समता, यानी हर सिचुएशन में शांत रहना। दूसरा, आत्मशक्ति, ये याद रखना कि असली ताकत और कमजोरी मन के अंदर ही है। तीसरा, कुशल कर्म, यानी काम में डूब जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। और चौथा, अभ्यास, जिसके बिना चंचल मन कभी काबू में नहीं आएगा। और अब आखिर में एक सवाल, सोचने वाली बात यह है कि इन 4 सूत्रों में से कौन सा ऐसा एक सूत्र है जो आज किसी की भी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकता है और उसे एक नई दिशा दिखा सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।